लो जी हम पहुंच गए अपने सेल पॉइंट पे। फिलहाल तो शौक करने लगे हैं कबूतरों का। कबूतर उड़ा दिए हैं सारे। अब ये नहीं पता किसने उड़ाए हैं। किसने उड़ाए हैं भाई? ये अहमद। सारे उल्टे काम अहमद तेरे ही हैं। चुके हैं जी मुल्तान के बस अड्डे से ये हिरन क्रास बकरी अलमारूफ हिरन सरकार ये रखवा रहे हैं। ये गाड़ी है जी शाहीन चौक अरुणाबाद, वहाँ पे ये वसूल करेंगे। ये गाड़ी का नंबर है जी 977, ये वाली जाएगी। इसके साथ दो और जानवर हैं जी, ये अपने चेक कर लें। ये मुझे शौक नहीं है, वैसे सही नहीं रखे हुए हैं। एक ये वाला है, इसका तो ऐड मैंने लगाया है, छोटा मगर मोटा। इसके 35,000 मांग रहे हैं। इसमें ये दूसरा नज़र आया, इसके 32,000 मांग रहे हैं। चुके हैं जी मुल्तान के बस अड्डे से ये हिरन क्रास बकरी अलमारूफ हिरन सरकार ये रखवा रहे हैं। ये गाड़ी है जी शाहीन चौक अरुणाबाद, वहाँ पे ये वसूल करेंगे। ये गाड़ी का नंबर है जी 977, ये वाली जाएगी। इसके साथ दो और जानवर हैं जी, ये अपने चेक कर लें। टेढ़ा जो है हमारा डेर इस्माइल खान का, ये घास खा रहा है। इसके साथ अली भाई अली रज़ा, ये आप चेक कर लें, ये आपका ये दुम्बा है। ठीक है, टाइम रह गया थोड़ा। हाँ जी रखो, वो शादी है, टेंशन ना लो जिनी मोटी। हाँ ठीक है रखो तो सही, अगले नहीं देना, अगला ही देगा। अंदर करा दो, छोड़ दे, रखो जी। ये यहाँ से हवा भी लगती रहेगी। चलो जी करो बंद। पहुँच गए जी लाहौर वाले अड्डे पे। लाहौर अड्डे से करवा रहे हैं ये तुर्की दुम्बा। तुर्की दुम्बे के साथ जाएगा जी एक अदद गिफ्ट है। हमारे अली भाई हैं, हमसे जानवर लेते रहते हैं, तकरीबन 10 जानवर हो गए हैं जी। कह रहे गिफ्ट कोई नहीं पहुँचा। मैं कह लो जी गिफ्ट आ गया। ये हाजमा मसाला, ये आपने यूज़ करना, बकरियों को देना। बैक साइड दिखाओ इसकी, ये जी इसकी बैक साइड का इस्तेमाल सारा कुछ इस पर लिखा हुआ है। घास खा रहे हैं जी, ये चेक कर लें। डेर इस्माइल खान की यहाँ पे आनी है, उसमें लोडिंग होगी। लाहौर की ये गाड़ी है 978, इसका ये नंबर है। यहाँ से मैं बुक करवा रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको बाकी जानवर भी दिखाता हूँ। फारसेल जानवर जो जो वो आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं लगेगा भाई, बकरा रह गया आपका, वो बड़ा बकरा, गाड़ी चली गई है। लो जी हम पहुँच गए अपने सेल पॉइंट पे। फिलहाल तो शौक करने लगे हैं कबूतरों का। कबूतर उड़ा दिए हैं सारे। अब ये नहीं पता किसने उड़ाए हैं। किसने उड़ाए हैं भाई? ये अहमद। सारे उल्टे काम अहमद तेरे ही हैं। लो जी व्यू चेक करो और मौसम एंजॉय करो। ये शुक्र है गर्मी की शिद्दत जो है ना काफ़ी कम हो गई है। सारे कबूतर उड़ा दिए इन्होंने। अभी दाना डालेंगे तो नीचे आ जाएंगे। हमारे पास आए हैं जी चक्की वाले दुम्बे। ये आपको बैठे बैठे व्लॉग बनाएंगे आज। ये देख लें, ये देखें, ठीक है। और इसके साथ में आप ज़रा कॉल सुन लो। ये बकरा है क्या है, नहलाने धुलाने वाले हैं, फिर बनाते हैं बाकी वीडियो। अस्सलामुअलैकुम जी, बरकत फार्म से मैं राना बिलाल। कैसे हैं सब दोस्त? मैं पहुंच चुका हूं अपने सेल पॉइंट पे। सेल पॉइंट में हमारे पास माल लेके आए हैं। माल क्या लेके आए हैं? चक्की वाले दुम्बे उठा के ले आए हैं। इसमें 3 नर हैं और जो है ना एक है मादी। ये फ्रंट पे मादी नज़र आ रही है, शर्मा के पीछे ही खड़ी हुई है। माल अभी पहुँचा, माल है थका हुआ। इसको नहलाए धुलाएँगे, कल जाके ये ओके होंगे। फिर इनके ऐड लगाएँगे, अलग अलग आपको भी दिखाएँगे। दूसरा नर इसमें ये वाला है, एक ये नर है जी इसमें। और दिखाओ जी। अच्छा कबूतर भी हैं भाई हमारे पास। ये मुझे शौक नहीं है, वैसे सही नहीं रखे हुए हैं। एक ये वाला है, इसका तो ऐड मैंने लगाया है, छोटा मगर मोटा। इसके 35,000 मांग रहे हैं। इसमें ये दूसरा नज़र आया, इसके 32,000 मांग रहे हैं। और ये जो नर है इसमें इसके भी 32,000 मांग रहे हैं। फीमेल के 27,000 मांग रहे हैं। फ़िलहाल अपने पास 4 पीस अभी ये आया। बकरे इनमें थे, बल्कि एक काला डब्बा बकरा अंदर कर दिया। वो बकरा भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये फ़िलहाल हमारे पास माल है। उसके बाद हमने माल कार्गो करवाना है। उनकी वीडियो आपके साथ मैंने शेयर भी की थी। जो जो हमने कार्गो करवाए हैं वो साथ मैंने अटैच कर दिया। माल अभी कम आ रहा है, जो आ रहा है ना वो साथ के साथ ही सेल हो रहा है। उसमें से एक ये छतरा सामने कजला मौजूद है। ये हमारा जाना लाहौर मोनलवाल के लिए। बच्चे वाली बकरी ये है, इसके साथ बच्चा है। एक वो वाइट बकरी नज़र आ रही है, ये अभी हमने कार्गो करवानी है। अहमद इनका सामान वगैरह लगाओ, इनको ओके कराओ। ये वाला बकरा जी, ये देख लें, यहाँ से सीधा करो ना भाई इसको, बस ये चेक करें। इसकी अलग वीडियो मैंने बनाई है, व्हाट्सएप पे पर्सनल आपको वीडियो मिल जाएगी, वो भी आप देख लें। इसके साथ फिर ये टैडी साहब हैं, ये तो ब्रीडर है। ये ऐसे ही आज़ाद घूम रहा है फ़िलहाल अभी। बस ठीक है, इसे छोड़ दो, आ जाओ। पहुँच गया मुल्तान के बस अड्डे। अहमद से बकरी नहीं काबू आ रही। खैर है तो ये बकरी नहीं पकड़ी जा रही। ये बकरी है जी, उसके साथ वो बच्चा है इसका। ये कार्गो करवा रहे हैं मंडी बाउलदीन के लिए। आज वो किराया भी ज़्यादा मांग रहे हैं, अगले 2500 किराया। दोनों का 5,000 किराया कह रहे हैं, दोनों का 5,000। किधर गया बच्चा? आओ जी, बच्चा गुम हो गया। अल्लाह, तो बच्चा किधर गया? अल्लाह से पता, ध्यान करो, पता नहीं लगना कोई ले जाएगा जेब में छुपा के।
गाड़ी आपको मैं दिखा दूँ, मंडी बावलदीन की है ये, इसमें लोडिंग करवा, ये गाड़ी है जी, इसमें लोडिंग हो रही है 555 मंडी बावलदीन है। आशिकाना कैसे हैं सब दोस्त? बकरा चेक करें जी हमारा, इसके मैंने बाल उतरवाए थे और आप देखेंगे कितना इसने इम्प्रूवमेंट आया। और अभी इसको मैंने बांधा हुआ और इसको रखा हुआ है हमने ब्रीडिंग के लिए। इसमें काली मक्खी चीनी आपको एक नज़र आ रही है, ये हमारे पास आई हुई है क्रॉसिंग के लिए कि ये क्रॉस करवा दें, हमें पर मंथ जो खर्चा होगा वो आप हमसे ले लेंगे। तो आपने भी अगर कोई बकरी अपनी क्रॉस करवानी है तो भैया आप ला सकते हैं, हम अपने बरकत वाले ब्रीडर से क्रॉस करवाएंगे, क्योंकि इसको रखा ही हमने ब्रीडिंग के लिए है। और इसकी सेहत देखें, बाल उतरवाने से कितना फ़र्क पड़ा है, ये अपना जिस्म जो है ना भरता जा रहा है। और इसकी कोई ख़ास खुराक हमने अभी तक शुरू नहीं की, सिर्फ गंदम और जो है ना चने की दाल इसको मैं दे रहा हूँ। और आपके सामने है रिज़ल्ट। अभी इसको नहलाते हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे इतवार बाज़ार। इतवार बाज़ार की वीडियो आपसे शेयर करेंगे। ये टीम हमारे पास खड़ी है, पता नहीं क्या सोच रही है। क्या सोच रहे हो भाई? बकरे को लेकर जाएंगे हम। कहाँ लेके जाओगे? घुमाने। घुमाने? भाई बकरा ईद ख़त्म हो गया, बकरों को नहीं घुमा सकते अब आप। अच्छा, बैक पे आपको नज़र आ रही होंगी 2 पठे, इनकी मैं ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, लगाता हूँ ऐड। ये इस तरह दीवार के साथ खड़ी हैं क्योंकि इनको नहलाया हुआ है। इनको लेके आओ ज़रा इस तरफ। इसके साथ ही जैसे मौसम खूबसूरत होता है, ये जो परिंदे हैं ना, ये अल्लाह की कुदरत है, ये बड़े खुश रहेंगे। ये उड़ना शुरू कर देंगे, खेलना शुरू कर देंगे, गर्दन अपनी ज़मीन पे नीचे रखेंगे, कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा, इस तरह है। बोल रहे थे ना अभी, मौसम खूबसूरत होने पे ये बड़ा एंजॉय करते हैं। इसकी गर्दन के बाल देखें, 1 मिनट छेड़ना नहीं, ये फ्रंट वाला जो है ये देखें, ये किस तरह इसने खड़े किए हुए हैं, ये देखें। ये शोर तो बड़ा करती हैं लेकिन पसंद भी बहुत है, इसलिए जो है ना इनको फिर मैं कहीं दाएँ बाएँ करता नहीं हूँ। अब अल्लाह जाने ये ब्रीडिंग कब करेंगी। सुना है कि ये अपने बच्चे खुद नहीं निकाल सकती, सिर्फ अंडे देती हैं। अंडे से जो बच्चे हैं ना वो आपको अलग से निकलवाने पड़ेंगे, ना डराओ इनको। अच्छा, मक्खी चीनी की बात हो रही थी, ये वाली एक वाइट पट है हमारे पास, इसको भी तैयार करते हैं फिर फार सेल करते हैं। ये देख लें, फुल पैरेट फेस में, तोतापरी कह लें इसे, और बाल भी इसके गिले हैं, इस वजह से आपको नज़र आ रही होगी इस तरह धूम इसकी। इसके साथ ये मक्खी चीनी है, ये भी पैरेट फेस में है। 1 मिनट रुक जाओ, अभी कंघी वगैरह करते हैं, इनके बाल सीधे करते हैं, उसके बाद फिर आपके लिए शेव करेंगे हम। ये जोड़ी है, 2 ये फीमेल्स आ गई। और क्या है इसमें, ये ब्लैक मक्खी चीनी, ये तो आई है हमारे पास क्रॉस के लिए। ये वाला बकरा है जी, ये भी बड़ी खूबसूरत चीज़ है भाई, आगे ले आओ, यहाँ फ्रंट पे ले आओ। इसकी भी अभी सेटिंग करनी है हमने, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, सुबह निकल जाते हैं, उसके बाद रात को ही हमारी वापसी होती है। ये बकरा ब्रीडिंग के लिए, कुर्बानी के लिए, शौक के लिए बड़ी VIP चीज़ है। हाथ हटाओ चेहरे से इसके, बगैर सींगों में रोब माशाल्लाह बहुत है इसका। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, फिर ऐड लगाता हूँ, वो भी आप देखना। ये लेना चाहें आप रब्ता कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे। मोबाइल नंबर जो है वो मेरा डिस्क्रिप्शन में से आपको मिल जाएगा। जो लोग हमें जानते हैं, जो हमें देखते हैं, रेगुलर हमारी वीडियो देखते हैं, उनके पास ज़रूर मेरा नंबर होगा। और मज़ीद नंबर मैं लगा नहीं सकता क्योंकि कॉल मैसेज फिर बहुत ज़्यादा आते हैं भाई, फिर हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है कि किसको रिप्लाई करें और किसको ना करें। अच्छा, ये घास इनको डाल दिया। अच्छा, दूध वाली बकरी आपको दिखा दूँ, ये है दूध वाली बकरी, फार सेल में नहीं है और ना ही कोई मुझसे मांगे, क्योंकि इस पर जो है ना ये समझे घर के लिए रखी हुई है। इसका 2 किलो तक का दूध है, 1 किलो एक टाइम का दे रही है, और ये छोटी सी बकरी है। और अगर आपको याद हो, कल भी हमने एक लगाई थी, इसी नस्ल की बकरी थी। कहने का ये मकसद है कि इस तरह की बकरियां, क्रॉस ब्रीड की बकरियां, दोगली बकरियां बहुत दूध देती हैं। हर दोगली बकरी दूध नहीं देती, हर मक्खी चीनी भी दूध नहीं देती, हर अंबरसरी भी जो है ना दूध नहीं देती। उसकी थनचड्डी से पता चलता है कि इसमें दूध की कितनी कैपेसिटी है। आपको मैंने दिखाया, छोटी सी बकरी है, सेहत में भी कोई इतनी खास नहीं है, लेकिन ये 2 किलो दूध दे रही है मेरे पास। और इसको महीना हो गया मेरे पास आए हुए भी, और अभी इसका दूध निकाला तकरीबन 20 मिनट होंगे। दूध जो है ना दोबारा उतारना शुरू कर दिया है इसने। बहरहाल जी, अहमद साहब काम शुरू करो, रूटीन शुरू करो अपनी। ये यार अब किसी की आई हुई है, ये उनको ही पता कि क्यों हुआ या किस तरह हुआ। हाँ, इसकी तो चड्डी कहानी है भाई। अच्छा, ये अंकल ही छोड़ कर, इसका कान पकड़ो जरा। इसकी भाई जो चड्डी है ना, वो इसको कहा जाता है कानी। कानी चड्डी क्या होती है? अब किस वजह से किसी ने इसका ये वाला थन जो है इसमें से निकाला होगा, इसमें से नहीं निकाला होगा। अब इसमें से देखो क्या निकल रहा है, दूध निकल रहा है कि पानी निकल रहा है? हाथ नहीं लगाने दे रही। कई दफ़ा जो पठें होती है ना, वो मस्ती में उतार लेती हैं। दूध है, ये तो दूध है इसमें। बाल इसको खाली करो, जो बड़े वाला इसको ऐसे। उसकी वजह यह है कि अगर इसको खाली नहीं करेंगे ना तो थन में फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, और फिर थन जो है ना छोटे बड़े हो जाएंगे। वो फिर कल को सेल करेंगे आप में, उसमें मुश्किल आपको पेश आएगी, और आप जो है ना घर में रखेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। बहरहाल ये क्रॉस कराने के लिए आई है। उस भाई को इन्फॉर्म करता हूँ कि भाई तेरी बकरी का ये मसला है, इसका आपने क्या किया। नस्ल वाइज ये पट अच्छी है। दांतों में कितनी है ये?
कल असल में वो जिस वक्त छोड़ के गए थे ना, उस वक्त मैं मौके पे मौजूद नहीं था, इस वजह से मेरी उनसे डायरेक्ट बात सिर्फ फ़ोन पे हुई थी, और जो है ना हो नहीं सकी। अगर मैं मौके पे होता ज़रूर मैं चेक करता उनकी चीज़। 4 दांत की है, ठीक है। अच्छा, इसका अब सबसे आसान हल क्या है कि आपने किस तरह क्रॉस करवानी है? अहमद साहब, इसको मक्खी चीनी को अंदर छोड़ो, ठीक है, और बकरे को खोल के अंदर छोड़ दो। उसके बाद हमने जाना है तो हम बकरे को नहला के फिर यहाँ से चले जाएंगे। ये जी हमारा चेक कर लें, माशाल्लाह बकरा अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। तेल दिया है अहमद इसको? अच्छा, तेल के हवाले से भी सुन लें। तेल हम इसको दे रहे थे सरसों का तेल और दही मिक्स करके दे रहे थे। फिर मुझे किसी ने मना किया कि भाई दही आपने नहीं देनी, क्यों? क्योंकि ये जो ना इसके दाने निकल रहे हैं बैक पे। वैसे इसमें एक भाई ने फ़ौरन मुझे बताया था कि आप ना नीम के पत्ते लें, उनको रगड़ें, उसका जो पानी निकले वो इसके लगाएं। अबे चक्कर ना मार दियो। ये देखें, ये काफ़ी हद तक खुश्क हो गए हैं इसके, काफ़ी हद तक खुश्क हो गए हैं इसके, ये हाथ नहीं लगाने देता। अच्छा, इसको बकरे को छोड़ो ज़रा अंदर। ये चंद घंटों के लिए हम पट के साथ बकरे को छोड़ेंगे ताकि ये उसको हीट में ले आए। सबसे मेरे ख्याल में प्रॉपर और मुनासिब तरीका यही है। उसके बाद जो है ना बाकी जितने हैं वो इंजेक्शन वाला, जिस साइक्लोमेट का इंजेक्शन लगा ले, वो मैं नहीं रेकमेंड करता, ना कभी लगाया, ना उसका हमें पता। जो काम हम करेंगे, जिसका हमें पता होगा भाई उसी की हम ही भरेंगे। जो हमें नहीं पता उसका कह देंगे कि जी इसके रिज़ल्ट का हमें इल्म नहीं है। चलो जी, बंद कर दो। ये पहले भी सुबह मैंने इसके साथ छोड़ा था, वो वीडियो मैंने इस भाई को भेज दी थी कि भैया आप चेक कर लो। ये अब देखें, ये पट बोल रही है, फिर कुछ देर बाद ये जो है ना अपनी सेटिंग से ही करेंगे, अपनी जो भी इनकी सेटिंग होगी। बहरहाल अहमद साहब देर हो रही है, जल्दी करो चले।